जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। का महाउपाय जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज के महाउपाय में मैं आपको जो वास्तु उपाय बताने जा रहा हूं, यदि आप इसे अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इन वास्तु उपायों को अपना करके आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी, यानी अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। घर में रखा गया हर सामान घर के वास्तु यानी घर की ऊर्जा पर और हमारी विचारधारा पर, हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा पर, हमारे ऑरा पर किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव डालता ही है, इनको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता ही है। क्योंकि ये वास्तु का ही नहीं, ये विज्ञान का माना हुआ एक सूत्र है कि हर एक अणु की, हर एक कण की अपनी एक ऊर्जा होती है, यानी हर एक एटम की, छोटे से छोटे कण की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर वह चीज शुभ है तो निश्चित तौर पर उसकी शुभ ऊर्जा होगी, और अगर वह चीज अशुभ है, वह डेड चीज है, तो निश्चित तौर पर उसकी ऊर्जा जो है वह अशुभ होगी और उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे और आपके ऊपर आ सकता है, घर की ऊर्जा पर, घर के वास्तु पर आ सकता है। सामान्य तौर पर शुभ दिशा जो है वह उत्तर दिशा है। ईशान कोण ऊर्जा का बेहतर क्षेत्र है। यह स्थान खुले निर्माण हेतु होना चाहिए। खुला यहाँ पर आप निर्माण करें, यहाँ कोई बहुत भारी कंस्ट्रक्शन ना हो, खुला खुला सा होना चाहिए, या अपेक्षाकृत कम निर्माण करें या निर्माण रहित क्षेत्र हो तो ज्यादा अच्छा होता है। साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा पूरे घर को ऊर्जामय रखती है, पूरे घर को जो है वो एनर्जाइज रखती है। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको भूल करके भी झाड़ू, पोछे इत्यादि गंदी चीजें वहां नहीं रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट ना बना हो, वहां पे कोई स्टोर जैसी चीजें ना हो, आप कोई भी चीज ला करके वहां डंप ना कर दें, उसको स्टोर की तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चीजें वहां पे तितर बितर करके ऐसे ही वहां बिखरी हुई ना हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा हल्की और खाली होने पर घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा में घर का ज्यादा से ज्यादा भारी चीजें रखना या भारी निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक होता है। भवन में भारी संदूक, सोफा सेट, अलमारी, भारी सामान व स्टोर जो है वह घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं। पलंग का किनारा यानी सिरहाना जो है वह सिर हमेशा दक्षिण दिशा में करें। ऊर्जा संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि घर के धरातल का ढलान जो है उत्तर पूर्व या ईशान की तरफ हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप घर की स्लोप जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाते हैं, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा नीची और हल्की होनी चाहिए, यानी वो थोड़ी सी उधर स्लोप भी हो और वो लाइट भी हो, डाउन भी हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इन दिशा को खुला रखने से सूर्य का प्रकाश पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है और चुंबकीय धाराएं जो हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, वह बिना किसी बाधा के बहती रहती हैं। अगर आप इनको खुला और हल्का रखते हैं तो इससे आपके घर में एनर्जी का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा बनता है। इससे धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती, आपको पॉजिटिविटी हमेशा मिलती रहती है। घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में उनको कमरा देना चाहिए, उनको वहां पर सुलाना चाहिए। उनकी व्यवस्था, उनका अरेंजमेंट साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य कोण में करें तो ज्यादा अच्छा मिलता है। अगर कोई बेड रिडन व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उनके स्वास्थ्य में जल्दी लाभ मिलता है। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खाने पीने से, खासतौर पर जल ग्रहण करने से, पानी पीने से अथवा भोजन करने से पर्याप्त ऊर्जा भोजन को ऊर्जावान बनाती है, आपके शरीर में जाती है और स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है।
अच्छी ऊर्जा के लिए घर के सभी कोनों को खाली और साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी गंदगी ना हो। जब भी आप साफ सफाई करते हैं, हर दिन आप झाड़ू पोछा करवाते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन पानी में नमक का प्रयोग करना चाहिए। नमक डाल करके, यदि आप समुद्री नमक डाल करके पोछा लगवाते हैं तो इससे आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।